नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर का मौसम का बड़ी खबरें। द 14th नवंबर को 2 दिन नहीं थमेगा बादलों का तूफान, आंधी बारिश का पूर्वानुमान, कोहरा कड़ाके की ठंड, आईएमडी का बड़ा अलर्ट। 14th नवंबर को 2 दिन नहीं थमेगा बादलों का तूफान, आंधी बारिश का पूर्वानुमान, कोहरा कड़ाके की ठंड, आईएमडी का बड़ा अलर्ट। आईएमडी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने द 14th नवंबर को लेकर एक गंभीर अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार अगले 2 दिनों तक बादलों का तूफान थमने वाला नहीं है, जिसका अर्थ है कि आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने घने कोहरे और कड़ाके की ठंड पड़ने का भी पूर्वानुमान लगाया है। ये चेतावनी दर्शाती है कि आने वाले दिन मौसम के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। संभावित प्रभाव और सावधानियां। भारी बारिश और आंधी, निचले इलाकों में जलजमाव, यात्रा में बाधा और कुछ जगहों पर पेड़ों के गिरने या बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। घना कोहरा, सुबह और शाम के समय दृश्यता बहुत कम हो जाएगी, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर गंभीर असर पड़ सकता है। कड़ाके की ठंड, तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आएगी, जिससे शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। बुजुर्गों, बच्चों और बेघर लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आईएमडी की सलाह, घर के अंदर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। गर्म और जल प्रतिरोधी कपड़े पहनें। अपने हीटिंग सिस्टम की जांच करें और सुरक्षित रूप से उनका उपयोग करें। बिजली गिरने और तेज हवाओं से बचाव के लिए खुले क्षेत्रों और असुरक्षित संरचनाओं से दूर रहें। मौसम की नवीनतम जानकारी के लिए स्थानीय मीडिया और आईएमडी की आधिकारिक वेबसाइट से जुड़े रहें। ये एक गंभीर मौसम अलर्ट है, इसलिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतें और सुरक्षित रहें। झारखंड से दिल्ली तक आज का मौसम समाचार। आज झारखंड से दिल्ली तक का मौसम मुख्यतः शुष्क और मिला जुला रहने की उम्मीद है। झारखंड, सुबह में हल्की ठंडक और कुछ इलाकों में हल्का कोहरा या धुंध छा सकती है। दिन भर धूप खिली रहेगी, जिससे मौसम सुहावना और खुशनुमा रहेगा। शाम और रात में फिर से ठंड बढ़ेगी। अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, सुबह के समय हल्की से मध्यम धुंध या कोहरा छा सकता है, जिससे दृश्यता प्रभावित होगी और ठंड महसूस होगी। दिन चढ़ने के साथ कोहरा छटेगा और धूप निकलेगी। दिन का मौसम साफ और खुशनुमा रहेगा। शाम और रात में फिर से ठंड बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वायु गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। दोनों ही क्षेत्रों में आज धूप निकलेगी, लेकिन सुबह और रात में ठंड और कोहरे का प्रभाव रहेगा। आज शनिवार दिन भर का मौसम पश्चिम बंगाल का कैसा रहा, इसका एक अवलोकन यहाँ दिया गया है, साथ में एक तस्वीर भी। आज दिन भर का मौसम पश्चिम बंगाल। आज पश्चिम बंगाल में मौसम मिला जुला और आमतौर पर साफ रहा। सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस हुई होगी, खासकर उत्तरी जिलों और गंगा के मैदानी इलाकों में। कुछ हिस्सों में हल्की धुंध या कोहरा छा सकता है, जिससे दृश्यता थोड़ी कम रही होगी। दिन चढ़ने के साथ धूप निकली होगी, जिससे मौसम खुशनुमा और सुहावना रहा होगा। अधिकतम तापमान मध्यम, लगभग 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा होगा, जो नवंबर के मध्य के लिए सामान्य है। हवा में नमी का स्तर अपेक्षाकृत कम रहा होगा। शाम होते होते फिर से ठंडक बढ़ी होगी और रातें हल्की ठंडी रही होंगी। न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा होगा। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में आज का दिन साफ धूप वाला और खुशनुमा रहा होगा, जिसमें सुबह और रात में हल्की ठंडक महसूस हुई होगी। बारिश की कोई खास संभावना नहीं थी। आज शनिवार को बिहार और छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहा, इसका एक सामान्य अवलोकन यहाँ दिया गया है, जो इस समय की मौसमी परिस्थितियों पर आधारित है। बिहार में आज शनिवार का मौसम। सुबह के समय बिहार में हल्की से मध्यम ठंड महसूस हुई होगी। कई इलाकों में, विशेषकर गंगा के मैदानी इलाकों में, हल्का कोहरा या धुंध छाई रही होगी, जिससे दृश्यता थोड़ी कम रही होगी। दिन चढ़ने के साथ कोहरा छंटा होगा और धूप निकली होगी। दिन का मौसम खुशनुमा और सुहावना रहा होगा। अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा होगा। हवाएं हल्की चलती रही होंगी। शाम ढलने के साथ ही फिर से ठंड बढ़ी होगी और रातें काफी ठंडी रही होंगी। न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा होगा। बारिश की संभावना नगण्य थी। छत्तीसगढ़ में आज शनिवार का मौसम। सुबह के समय छत्तीसगढ़ में हल्की ठंडक रही होगी, खासकर उत्तरी और पहाड़ी इलाकों में। कुछ हिस्सों में हल्की धुंध छा सकती है। दिन भर धूप खिली रहने की उम्मीद थी, जिससे मौसम साफ और आरामदायक रहा होगा। अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा होगा, जो इस समय के लिए सामान्य है। शाम होते होते ठंडक फिर से बढ़ी होगी और रातें हल्की ठंडी रही होंगी। न्यूनतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा होगा।
बारिश की संभावना न के बराबर थी। बिहार, सुबह ठंड और कोहरे के बाद दिन में धूप, शाम को फिर ठंड। छत्तीसगढ़, सुबह हल्की ठंड के बाद दिन भर साफ धूप और रात में हल्की ठंड। कुल मिलाकर दोनों ही राज्यों में आज का दिन शुष्क, साफ और आरामदायक रहा होगा, जिसमें सुबह और रात में ठंडक महसूस हुई होगी। आज शनिवार को उत्तराखंड का दिन भर का मौसम कैसा रहा, इस समय की मौसमी परिस्थितियों और पर्वतीय क्षेत्रों के पैटर्न पर आधारित है। उत्तराखंड में आज शनिवार का दिन भर का मौसम। पहाड़ी क्षेत्र, ऊंचाई वाले इलाके। सुबह के समय यहाँ कड़ाके की ठंड रही होगी और कई ऊपरी इलाकों में पाला पड़ने की संभावना रही होगी। सूर्योदय के बाद भी ठंड बनी रही होगी। दिन के समय आमतौर पर धूप खिली रहने की उम्मीद थी, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिली होगी। हालांकि ऊंचाई पर ठंडी हवाएं चलती रही होंगी। शाम होते होते तापमान में फिर से भारी गिरावट आई होगी और रातें अत्यधिक ठंडी रही होंगी। कुछ बहुत ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की हल्की संभावना भी हो सकती है, यदि कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहा हो। कोहरा, धुंध। घाटियों और निचले पहाड़ी इलाकों में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा या धुंध छा सकती है। मैदानी, निचले पहाड़ी क्षेत्र जैसे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। सुबह के समय काफी ठंड रही होगी, साथ ही हल्की धुंध या कोहरा भी छा सकता है। दिन में अच्छी धूप खिली होगी, जिससे मौसम खुशनुमा और सुहावना रहा होगा। अधिकतम तापमान मध्यम लगभग 20 to 25 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। कोहरा, धुंध। घाटियों और निचले पहाड़ी इलाकों में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा या धुंध छा सकती है। मैदानी, निचले पहाड़ी क्षेत्र जैसे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। सुबह के समय काफी ठंड रही होगी, साथ ही हल्की धुंध या कोहरा भी छा सकता है। दिन में अच्छी धूप खिली होगी, जिससे मौसम खुशनुमा और सुहावना रहा होगा। अधिकतम तापमान मध्यम लगभग 20 to 25 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। शाम ढलने के साथ ही फिर से ठंड बढ़ गई होगी और रातें काफी ठंडी रही होंगी। आज शनिवार को उत्तराखंड में ऊपरी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ धूप और निचले इलाकों व मैदानों में सुबह धुंध, कोहरे के बाद दिन भर साफ और ठंडी धूप वाला मौसम रहा होगा। रात में हर जगह ठंड का प्रभाव बढ़ा होगा। ये एक सामान्य अवलोकन है और किसी विशिष्ट स्थान पर मौसम थोड़ा भिन्न हो सकता है। पहाड़ों में जहाँ सड़कें नहीं हैं, रास्ते टूटे हुए हैं और मौसम हर पल बदलता है, वहाँ यह मोनोरेल सिस्टम गेम चेंजर साबित हो रहा है। इसकी ट्रॉली में एक साथ 2 सैनिक बैठ सकते हैं और जरूरत का सामान तेजी से भेजा जा सकता है। पहले सैनिकों को भारी सामान अपनी पीठ पर ढोना पड़ता था, जिससे समय, ऊर्जा और जोखिम बढ़ जाता था। अब इस मोनोरेल की मदद से समय बचेगा, मेहनत कम होगी और खतरा भी घटेगा। देश भर में ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से मैदानी इलाकों में तापमान अचानक गिर गया है। एमपी में अगले 2 दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान है। सुबह के समय घना कोहरा और ठंडी हवाएं चलेंगी। छत्तीसगढ़ में आने वाले 2 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की चेतावनी है। आने वाले 2 दिन तापमान में लगातार गिरावट रहेगी। लाहौल स्पीति के ताबो में तापमान -7.4 डिग्री, हुकुमसेरी में -3.1 डिग्री, 0.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मनाली के रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में ठंड चरम पर है। तापमान -16 डिग्री पहुंच गया है, जिससे झरने और झीलें जमने लगी हैं। राजधानी दिल्ली में ठंड तो बढ़ ही रही है, साथ ही वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए शांति पथ पर वाटर स्प्रेयर लगाए गए हैं। इधर राजस्थान, पंजाब और यूपी के कई जिलों में भी पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से पहले ही कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। लाहौल स्पीति का न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। प्रदेश के 4 शहरों का तापमान माइनस में, 14 शहरों में 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 26 जगह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। भारतीय सेना की गजराज कॉर्प्स ने एक इन हाउस हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम तैयार किया है। यह स्मार्ट इनोवेशन अरुणाचल प्रदेश के 16,000 फीट की ऊंचाई वाले दुर्गम पहाड़ी इलाकों में काम करने के लिए बनाया गया है, जिससे सैनिकों को जरूरी सामान तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी।